हेलो मित्रों, जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि हम लोग जो है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यूस कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यूस करते हुए आज हम लोग जो है भारत की नदियां पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे झीलों के बारे में। ठीक है, झीलों या लेक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका झीलों के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ हमने जो है वो राज्य लिखे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, JK यानी कि जम्मू कश्मीर है, और TEL लिखा है मतलब शॉर्ट फॉर्म तेलंगाना है। ठीक है, और L से लद्दाख है, और चंडीगढ़ है, फिर और AP मतलब आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और ये सिक्किम में जो है सिक्किम लिखा है, और इधर जो है हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड, UK मतलब उत्तराखंड, और केरल, फिर उड़ीसा, और फिर इधर देखिए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र में जो झील है, और कर्नाटक में जो झील है, और तमिलनाडु में जो झील है, और मणिपुर में एक झील है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जो है जम्मू कश्मीर में देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में बूलर झील है, डल झील है, नागिन है, अनंतनाग है, बेरीनाग है, शेषनाग है, कौशलनाग, गंगाबल और मानसबल। ठीक है, वहीं तेलंगाना में आपका हुसैन सागर और नागार्जुन झील है, लद्दाख में पेंगोंग झील है और सिमोरेरी झील है, और चंडीगढ़ में सुखना झील है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलकट झील है, सिक्किम में जो है वो सुंगमा झील है एक। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में भैया भृग, मच्छीपाल, रेणुका और सूरजताल और चंद्रताल झील है, और उत्तराखंड में आपका नैनीताल, डाडीताल, सातताल, नौकोहिया ताल, देवताल, खुरपाताल, भीमताल, राकसताल, मालाताल। ठीक है, नाम देख लीजिए अभी। ठीक है, और केरल में बिम्बोनाड अष्टमुदी झील है, वो उड़ीसा में चिल्का झील है, और वहीं आपका जो है राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में जो है राजसमंद, जयसमंद, नक्की और सांभर झील है, फतेह सागर, लून करसार, डीडवाना, पिछौला, अनासागर और कुचामन, ढेबर और पुष्कर झील। महाराष्ट्र में जो है 2 झीलें हैं, लोनार और पुबई झील है, कर्नाटक में जो है बेलांदुर झील है। ठीक है, तमिलनाडु में कुडाई कनाल और काली बेली है, और मणिपुर में जो है लुकटक झील है। ठीक है, तो ये तो हुई कि मतलब किस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। अब हम लोग जो है इस पे जो है विस्तृत अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए भारत की जो है खारे पानी यानी कि जो नमकीन पानी या लवणीय पानी मतलब नमक वाला, ठीक है, खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है चिल्का झील। ठीक है, तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है। अच्छा, अगर खारे पानी की शब्द ये भी ना आए, ठीक है, केवल इतना पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील, तो भी आप लिखिएगा चिल्का झील। ठीक है, तो हमने बताया कि भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, और चिल्का झील है कहाँ भैया? चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील है, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और यही झील भारत की भी सबसे बड़ी झील है। अच्छा, 2 पॉइंट हो गए। देखिए चिल्का झील जो है वो एक लैगून झील का उदाहरण है। अब लैगून झील क्या होता है समझते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे उड़ीसा जो है तटीय इलाका है। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। देखिए मान लीजिए उड़ीसा जो है वो तटीय इलाका है। अब होता क्या है कि तट वाले इलाके पे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़े में। देखिए तट वाले इलाके में क्या होता है कि ये बीच वाला इलाका थोड़ा सा अंदर हो जाता है, और यहाँ पे जो है वो समुद्र का पानी आता जाता रहता है। ठीक है, मतलब तट के अंदर ही जो झील का निर्माण हो जाता है, और समुद्र का पानी जो है एक, और ये बाहर जो है ये बंद होने की कगार पे रहता है, लेकिन बंद नहीं होता, जिससे समुद्र का पानी जो है वो तट के अंदर आता जाता रहता है, और ये ऐसी झीलों को जो है, ऐसी टाइप झीलों को जो है लैगून झीलें कहा जाता है। तो लैगून झीलों का निर्माण कहाँ होगा भैया? तटीय इलाकों में होगा। लैगून झील जो है उसका जो पानी होगा वो समुद्र के पानी से अटैच रहेगा। ठीक है, उससे संपर्क हमेशा बना रहेगा, जिससे समुद्र का पानी खारा होता है, तो ये भी जो है जितने भी लैगून झील होंगे उनके जो है पानी का जो स्वाद होगा वो खारे पानी का होगा। ठीक है, या मतलब लवणीय पानी का स्वाद होगा। देखिए तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है, और यही चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, और चिल्का झील एक लैगून झील का उदाहरण है। अच्छा भैया देखिए अब पूछा जाए कि भारत की मीठे पानी या ताजा पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य की हम झीलें पढ़ते हैं। भारत की मीठे पानी अथवा ताजा पानी, जो भी पानी पीने योग्य होता है, जिन झीलों का पानी पीने योग्य होता है उसे मीठे पानी या फिर ताजा पानी की झीलें कहते हैं। ठीक है, तो भारत की मीठे पानी अथवा ताजा पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है बूलर झील, और ये बूलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अच्छा आगे है डल झील। देखिए भारत की या फिर प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर झील की बात की जाए तो वो डल झील है। प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर झील की बात की जाए तो डल झील है, और डल झील कहाँ स्थित है भैया? ये जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, अब जम्मू कश्मीर राज्य की जो झीलें हैं उनको याद करने की थोड़ी ट्रिक देखिए।
होता क्या है, अगर नागिन अथवा नाग वाले, ठीक है, नागिन अथवा नाग वाले जो वर्ड आपको दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा कि ये झीलें जो जम्मू कश्मीर में, देखिए बुलर झील तो आपको ऐसे याद रहेगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी या ताज़ा पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में। फिर डल झील आपको ऐसे याद रहेगा कि प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर झील जो है वो डल झील है, और डल झील जो जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, और फिर जम्मू कश्मीर में झीलों को याद करने के लिए ट्रिक क्या है, नागिन रहेगा या फिर अंत में जो है शब्द के नाग रहेगा। अच्छा, और बल भी हो सकता है, ठीक है। तो नागिन, नाग और बल, ये तीनों अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये जम्मू कश्मीर की झील है, ठीक है। और बोला झील, डल झील हमने याद कर लिया। देखिए नागिन, ठीक है, हमने पकड़ लिया तुरंत, जम्मू कश्मीर की। देखिए अनंतनाग, आखिरी में नाग आएगा तो फिर जम्मू कश्मीर में। बेरी नाग, अंत में नाग आया, जम्मू कश्मीर। अंत में नाग आया, शेष नाग में अंत में नाग आया, जम्मू कश्मीर में। कौसर नाग, अंत में नाग आया तो जम्मू कश्मीर में। और वहीं बल, देखिए हमने बताया था कि बल, तो बल भी आएगा तो भी आप समझ जाइएगा जम्मू कश्मीर में। गंगा बल और मानस बल। तो जम्मू कश्मीर राज्य की याद करने के लिए डल झील प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर झील, बोलर झील मीठे पानी, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बोलर झील, और फिर बल रहे आखिरी में, जैसे गंगा बल, मानस बल, दोनों जम्मू कश्मीर में। फिर नाग रहेगा, जितने भी अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौशलनाग और इतने जितने भी, और नागिन, ठीक है, ये रहेंगे तो जम्मू कश्मीर की झीलें हो जाएंगी, याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। फिर देखिए तेलंगाना में 2 झीलें हैं, हुसैन सागर, नागार्जुन। कोई भी खास पॉइंट नहीं है, केवल इतना याद रखिएगा कि तेलंगाना में जो झीलें हैं उनका हुसैन सागर और फिर नागार्जुन, ठीक है। अच्छा, लद्दाख में 2 झीलें हैं जिनका नाम हम आसानी से याद रख सकते हैं, उनका नाम है पेंगोंग झील या सिमोरेरी झील। देखिए पेंगोंग या तसो पेंगोंग बोला जाता है, ठीक है। तो लद्दाख आप जानते होंगे कि लद्दाख का जो एरिया है वो जो उसका जो है सीमावर्ती वो तिब्बत से सटा हुआ है, यानी चीन से सटा हुआ है। तो चीन में कैसा बोला जाता है, जैसे ऐसे रहता है नाम जो है जुरोंग, चुआंग या उंग, ऐसे कुछ रहता है ना, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि तसो पेंगोंग झील या फिर पेंगोंग झील या सिमोरेरी झील ये कहाँ है, लद्दाख में है, क्योंकि ये तिब्बत से सटा हुआ है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के हमने याद करने की ट्रिक देख ली, तेलंगाना की हमने याद कर लिया है, पेंगोंग झील जो है वो पेंगोंग झील और सिमोरेरी झील लद्दाख जो कि तिब्बत के सहारे से हमने याद कर लिया। चंडीगढ़ में एक झील है, उसका नाम है सुखना झील। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सुखना झील किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा चंडीगढ़ में स्थित है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में 2 द्वीपें हैं, आंध्र प्रदेश में 2 झीलें हैं, उनका नाम है कोलेरू और पुलिकट झील। पुलिकट झील, देखिए हम जब नदियों का चैप्टर पढ़ रहे थे, जब बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था गोदावरी और किसड़ा, ठीक है। गोदावरी और किसड़ा नदियों का जब डेल्टा आपस में जो है मिल जाता है, उन डेल्टाओं के बीच में एक झील हमने बताया था, उसका नाम था कोलेरू झील, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोलेरू झील वो जो है, कोलेरू झील किन 2 नदियों के डेल्टाओं के बीच में, गोदावरी और किसड़ा नदियों के डेल्टाओं के बीच में कोलेरू झील है। और कोलेरू झील भी उड़ीसा की चिल्का की तरह भी एक लैगून झील था, ठीक है। अब क्या हुआ है कि भैया ये तो जो है मतलब उसका जो ये भी ऐसे था, ठीक है, ये वाला इलाका, ठीक है, और ये थोड़ा सा खुला था, मतलब समुद्र का पानी आने जाने के लिए, तो लैगून झील था। फिर हुआ क्या कि जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के अवसाद ने इन्हें जो है अवसाद ला लाकर यहाँ पे जमा कर दिया और इस तट को जो है काफी आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब वर्तमान में लैगून झील का उदाहरण नहीं, लेकिन अगर पूछा जा सकता है कि कोलेरू झील लैगून झील का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पुलिकट झील कहाँ भी है, देखिए पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और पुलिकट झील के पास में ही आपका इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जो श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा जो कि इसरो का लॉन्चिंग पैड है, वो श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि इसरो का लॉन्चिंग पैड है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु और इसके हेड जो है केसिवान है, वो जो है पुलिकट द्वीप के पास ही स्थित है, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट द्वीप के पास ही स्थित है। पुलिकट द्वीप खुद तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर लगभग स्थित है। अच्छा, सिक्किम में एक झील है, सिक्किम में एक झील है जिसका नाम है सोंगमा झील, ठीक है। कोई खास पॉइंट नहीं है सिक्किम के झील के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पढ़ने के पहले हम लोग उत्तराखंड की झीलें देख लेते हैं, ठीक है। देखिए उत्तराखंड की झीलें, उत्तराखंड की झीलों को याद करने की सबसे बड़ी ट्रिक है भैया कि पीछे ताल रहे, ठीक है। पीछे अगर ताल रहेगा तो वो झीलें कहाँ हो जाएंगी, वो झीलें आपके समझ जाइएगा तुरंत उत्तराखंड की झीलें होंगी। अगर ताल आया तो उत्तराखंड की झीलें हो जाएंगे। देखिए नैनीताल, डालीताल और सातताल, नौकोहिया ताल, देवताल, खुरपताल, भीमताल, राकसताल, मालाताल, ये झीलें कहाँ हैं, ये झीलें भैया तुरंत उत्तराखंड, अगर ताल पीछे आया तो उत्तराखंड। लेकिन सुनिए, देखिए हमारे लिए सूरज और चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, सूरज और चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो होता क्या है कि
अगर सूरज और चंद्र, ठीक है, सूरज ताल आ जाए या चंद्र ताल आ जाए, सूरज ताल आ जाए, चंद्र ताल आ जाए, तो हमारे लिए सूरज चांद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको तुरंत यहाँ से उठाकर इसमें डाल दीजिएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अगर ताल पीछे रहे तो उत्तराखंड में हो जाएगा, लेकिन अगर सूरज और चंद्र के पीछे ताल रहे लगा रहेगा तो हिमाचल प्रदेश की झीलें हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की झीलें अब हम देखते हैं। देखिए, भृग, मच्छीपाल, रेणुका, सूरज ताल, चंद्र ताल। हमने बताया ना, सूरज और चंद्र के पीछे अगर ताल लग जाए तो हिमाचल प्रदेश की झीलें हो जाएंगी, ठीक है। अब भृग, मच्छीपाल और रेणुका, ये तीनों जो है वो हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं केरल की झीलें, ठीक है। केरल में दो झीलें हैं, बेम्बोनाड, अष्टमुदी, ठीक है। बेम्बोनाड, अष्टमुदी, बेम्बोनाड, अष्टमुदी। देखिए, बेम्बोनाड, अष्टमुदी भी जो है लैगून झील का उदाहरण है। केरल में लैगून झील का उदाहरण, लैगून झील का उदाहरण केरल में अष्टमुदी, बेम्बोनाड झील है। और केरल में लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल, ठीक है। यही कहीं पे लिख देते हैं कि कयाल, ठीक है। केरल में लैगून झीलों को, जो खारे पानी की झीलें हैं, लैगून झीलें, उन्हें क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है, ठीक है। तो बेम्बोनाड और अष्टमुदी को केरल में कयाल कहा जाता है। अच्छा, होता देखिए बेम्बोनाड झील, देखिए केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है, प्रसिद्ध त्योहार है केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार जिसका नाम है ओणम, ठीक है। क्या नाम है उसका? ओणम, ओणम, ठीक है। केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसका नाम है ओणम। ओणम के मौके पर क्या किया जाता है? ओणम के मौके पर एक झील में, ठीक है, एक झील में एक नौका जो होती है, नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ठीक है। नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है एक झील में, और जो जीतता है उसे पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। तो उस झील का नाम है बेम्बोनाड, ठीक है। बेम्बोनाड झील में ही केरल के प्रसिद्ध त्योहार ओणम के मौके पर नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अच्छा, बेम्बोनाड झील में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, ठीक है। का नाम है वेलिंगटन, वेलिंगटन लिख लीजिएगा, वेलिंगटन, ठीक है। तो बेम्बोनाड झील में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप पर ही पहले नौकाएं जो रहती हैं शुरू में रहती हैं, ठीक है। तो वेलिंगटन द्वीप से ही नौका दौड़ प्रतियोगिता शुरू होती है। तो केरल में बेम्बोनाड झील में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप से शुरू होती है नौका दौड़ प्रतियोगिता ओणम त्योहार के मौके पर, जो कि केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अच्छा, अष्टमुदी, अष्टमुदी जो है वो एक लैगून झील है, और लैगून झीलों को केरल में कयाल कहा जाता है भैया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा की चिल्का हमने पढ़ी, लेकिन चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या भारत की सबसे बड़ी झील वो चिल्का झील है, और चिल्का झील एक लैगून झील का उदाहरण था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं आपके राजस्थान में। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में याद करने के लिए सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि राजस्थान जो है राजा महाराजाओं का पहला जो है वो क्षेत्र हुआ करता, जैसे मेवाड़ या फिर चित्तौड़गढ़ या ऐसे ना। तो देखिए, राज वही करेगा जो राजा रहेगा, ठीक है। तो राजसमंद, तो राजसमंद राज आ गया, तो फिर राजस्थान। जय समंद, जय किसकी होगी? जो राजा रहेगा उसी को तो जय होगी, तो जय हो जाएगा। अच्छा, फिर देखिए फतेह है, फतेह कौन करेगा? फतेह जिसे किसी चोटी को चढ़कर फतेह किया जाता है, तो राजा लोग पहले जो है वो युद्ध जीत कर फतेह किया करते थे, तो उससे याद करते हैं राजसमंद, जय समंद, फतेह समंद, ठीक है। अच्छा, और फिर नक्की झील है, सांभर झील, सांभर झील है, फिर लुनकरसर झील है, डिडवाना, पिछौला, अन्ना सागर, कुचामन, ढेबर, पुष्कर। इतनी झीलें हैं, इतनी झीलें आपको याद रखना। 2-3 झीलें तो आप आराम से याद रख सकते हैं, और बाकी जो है वो बार बार प्रैक्टिस करने से हो सकता है। देखिए, महाराष्ट्र, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 2 झीलें हैं, इसका नाम है लोनार, दूसरे का नाम है पुबई, ठीक है। लोनार और पुबई झील जो है महाराष्ट्र में है। अच्छा, लोनार झील के बारे में एक बहुत स्पेशल पॉइंट है। देखिए, लोनार झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है। अब भैया क्रेटर झील क्या होता है? हमने तो लैगून झील समझ लिया, लेकिन हमने क्रेटर झील नहीं समझा। देखिए, क्रेटर झील, ठीक है, देखिए क्रेटर झील, ठीक है, ये हो चुका है। क्रेटर झील क्या होता है भैया? देखिए, क्रेटर झील जो है, मान लीजिए क्रेटर झील का निर्माण जो होता है वो ज्वालामुखी से होता है। अब ज्वालामुखी से कैसे होता है? देखिए, ज्वालामुखी मान लीजिए ये वाला, ठीक है,
मान लीजिए ज्वालामुखी जो है का उद्गार हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और यहाँ से नीचे से काफी लावा मैग्मा जो है निकला बाहर, ठीक है, और ये काफी वर्षों तक चला। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे ये जो है लावा निकलना बंद हो गया और फिर जो है ऊपर से बारिश हुई, ठीक है, ऊपर से बारिश हुई और ये जो है इसका मुहाना, ठीक है, जहां से लावा निकल रहा था उसमें जो है पानी भर गया, ठीक है, और पानी भर गया और फिर जो है ये शांत हो गया और ऊपर जो है पानी भर गया। तो ये जो है पृथ्वी से दिखाई कैसा देता है, ये जो है क्रेटर ऊपर से ऐसे दिखाई देता है जिसमें पानी जो है भरा रहता है और इसी को कहा जाता है क्रेटर झील, ठीक है। और क्रेटर झील जो है वो इसके मुहाने, ज्वालामुखी के मुहाने पे बनता है। तो क्रेटर झील जो है ज्वालामुखी से निर्माण होता है और महाराष्ट्र में लोनार एक क्रेटर झील का उदाहरण है जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। पुबई झील के बारे में कोई ज्यादा विशेष पॉइंट है नहीं। कर्नाटक में एक झील है जिसका नाम है बेलांदूर। बेलांदूर कहाँ है भैया, पूछा जा सकता है डायरेक्ट, तो कर्नाटक में। अच्छा, तमिलनाडु में कोडाई कनाल और कालीबेली, ठीक है, कालीबेली और कोडाई कनाल कहाँ है, कोडाई कनाल या फिर कालीबेली झील वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। अच्छा, एक और बचा है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। देखिए लोकटक झील के बारे में कहाँ है भैया, सबसे पहले पूछा जाएगा लोकटक झील कहाँ भैया, मणिपुर में है। अच्छा, मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक झील जो है वो पूरे पूर्वोत्तर भारत समझ रहे हैं ना, जैसे हम जब यहाँ पे भारत का मानचित्र बनाते थे तो ये वाला इलाका जो है पूर्वोत्तर होता था। पूर्वोत्तर ही जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और फिर आपका पश्चिम बंगाल, ये सब जो है पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत का लोकटक झील पूरे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर की झील है, ठीक है, मणिपुर की झील है और ये जो है पूरे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो लोकटक झील। और लोकटक झील स्थित कहाँ है, वो जो है आपके मणिपुर में स्थित है। अच्छा, फिर पूछा जा सकता है कि एक नेशनल पार्क है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, कौन सा, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भारत में तैरता हुआ नेशनल पार्क का उदाहरण काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के लोकटक झील में ही स्थित है। तो लोकटक झील जो खुद मणिपुर में है और मणिपुर में जो है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो काबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है और मणिपुर में कहाँ भैया, कि जो है लोकटक झील में स्थित है। और काबुल लामजाओ नेशनल पार्क की विशेषता ये है कि ये भारत में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बस ठीक है, इसके साथ ही हमारे भारत की जो है झीलें का चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। Okay, thanks for watching my video. Please subscribe my channel. Okay, bye.